गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पला शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम करेंगे निबंध जिसका विषय है कृषि बिल 2020। कृषि बिल 2020 ये इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में किसानों के लिए 3 अध्यादेश जारी किए। कृषि बिल उन्हीं को कहा जाता है और इसके विषय में मैं आपको पहले थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब मंडियाँ नहीं थी, तो क्या होता था, किसान लोगों की फसल साहूकार और व्यापारी लोग कम दामों में खरीदते थे और फिर बहुत कम दामों में खरीदते थे और फिर क्या होता था, दूसरे लोगों को बढ़ा चढ़ा के दामों में देते थे। तो इस तरह से किसानों का शोषण होता था। किसान पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। फिर क्या होता है, इस तरह से बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर जब सरकार हमारी थोड़ी जागरूक हुई तो उन्होंने क्या किया कि मंडियों का निर्माण किया। सन 1966 में मंडियों का निर्माण हुआ। उसके बाद मंडियों के निर्माण से ये लाभ हुआ कि मतलब किसानों का एक मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है मंडियों में, और मंडी के लिए कुछ किसान टैक्स भी देते हैं, कर भी देते हैं। अब वो व्यवस्था हमारी चल रही थी, एक पूरी व्यवस्था थी मंडी की। किसान आते हैं और क्या कहते हैं, वहाँ पर अपना जो मूल्य निर्धारित होता है उसी मूल्य पर न्यूनतम मूल्य, मतलब MSP जिसे बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब जिससे किसानों का भी नुकसान ना हो और व्यापारियों का भी कोई नुकसान ना हो, तो ऐसा मूल्य निर्धारित किया जाता था। फिर उसमें से मंडी को किसान लोग थोड़ा कर भी चुकाते थे। अब क्या हुआ है, और वो एक पूरी व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था भी डगमगा गई। किसानों का फिर से शोषण होने लगा। मंडियों में समूहीकरण हो गया, मतलब ग्रुप बना लिए गए हैं। आड़तियों ने क्या किया, ग्रुप बना लिए कि किसानों से कोई सामान नहीं खरीदेगा। और फिर क्या होता है, किसान जब कोई सामान नहीं खरीदेगा तो मजबूरन उन्हें बाहर, मंडी के बाहर सामान बेचना पड़ेगा। फिर वही स्थिति आ जाती है कि फिर वही औने पौने दामों में बेचेंगे और फिर बढ़ा चढ़ा के उन्हें दूसरे लोगों को देंगे। किसानों का फिर से शोषण आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या कहते हैं, अब इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में किसानों के लिए 3 अध्यादेश जारी किए, जो इस प्रकार हैं। सरकार के अनुसार यह आदेश एक राष्ट्र और एक बाजार का निर्माण करेगा। किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच सकते हैं। APMC का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। हिंदी में इसका अर्थ बताऊं तो कृषि उपज विपणन समिति। मतलब मंडियों के बाहर कोई कर नहीं लगेगा। अगर आप मंडियों के बाहर कुछ बेचते हैं, कोई अनाज बेचते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा, कोई कर नहीं देना होगा। अब ये तो हो गए, केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया, जो बिल पास किया वो है, लेकिन इसका किसान विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये देखिए किसानों के विरोध का कारण। प्रदर्शनकारी किसानों का मानना है कि इस अध्यादेश से भारत के कृषि क्षेत्र का निगमीकरण होगा। निगमीकरण से मतलब है निजी हाथों में पहुंच जाएगा, तो कृषि क्षेत्र निजी हाथों में पहुंचेगा। फिर बड़ी कंपनियां अपने एकाधिकार स्थापित करने में सक्षम हो जाएंगी। बड़ी कंपनियां हैं वो उन पर अधिकार स्थापित करेंगी और किसानों का शोषण करना आसान हो जाएगा। किसानों का वही बात है, फिर से किसानों की वही स्थिति हो जाएगी कि कम दामों में बेचेंगे, उससे कम से कम दामों में बेचेंगे, और जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगे, बड़े बड़े दामों में उसे आगे बेचेंगी। तो शोषण किसका होगा, किसानों का। किसानों के साथ एक समस्या ये भी होती है कि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनका शोषण आसान हो जाता है, जिसके एवज में उनकी 4 मुख्य मांगे हैं। अब किसान क्या कह रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, और उसके एवज में क्या कह रहे हैं कि उनकी 4 मुख्य मांगे हैं। कौन कौन सी मांगे हैं, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। किसानों की 4 मुख्य मांगे: आदेश को वापस लें, मंडी बाजारों की सुरक्षा करें, कर्ज भुगतान, MSP के नियमन के लिए नए कानून बनाए जाएं। आदेश को वापस लें, उन्होंने जो आदेश दिए हैं वो उसको वापस कर लें। मंडी बाजारों की सुरक्षा करें, मतलब मंडी बाजारों को अपने अंडर में लें, अपनी देखरेख में रखें। कर्ज भुगतान से अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे जो किसान फसल उगाता है तो उसे पहले उसको लागत के लिए रुपए चाहिए होते हैं, तो उनका किसानों का मानना है कि वो मतलब सरकार जो है वो किसानों को कर्ज दे, ऋण दे फसल उगाने के लिए। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य के नियमन के लिए नए कानून बनाए जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।